जीवन में भागवत गीता पढ़ी होगी, शायद एक बार, शायद कई बार। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूं जिसे ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। ये प्राचीन ग्रंथ जो हजारों साल पहले लिखा गया था, ऐसे विचारों से भरा है जो आज के आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान और खगोल शास्त्र के समान है। इस वीडियो में हम निकलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हर अध्याय, हर श्लोक हमें ब्रह्मांड की गहराइयों और रहस्यों से रूबरू कराता है। आइए शुरू करते हैं। जब हम द्वितीय अध्याय खोलते हैं, हमें 24वें श्लोक में पहला चौंकाने वाला विचार मिलता है। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। अर्थ, आकाश न तो कटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है। यह सर्वव्यापी, स्थिर और अविनाशी है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड का आधार केवल वस्तुएं नहीं, बल्कि एक सर्वव्यापी, स्थिर और अप्रभावित माध्यम है। आधुनिक विज्ञान इसे स्पेस टाइम फैब्रिक कहता है। जैसे ही हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, अष्टम अध्याय, वहां 17वें श्लोक में समय के चौंकाने वाले पैमाने का पता चलता है। श्लोक: सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनाः। अर्थ, ब्रह्मा का एक दिन चैक के 1000 महायुग। ब्रह्मा की रात भी समान लंबाई की होती है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो एक महायुग लगभग 4.32 मिलियन वर्ष, 1000 महायुग 4.32 अरब वर्ष। ब्रह्मांडीय समय का यह ज्ञान मानव इतिहास से कई गुना बड़ा है। इसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजिकल टाइम स्केल। जैसे जैसे हम 9वें अध्याय के पन्नों में आगे बढ़ते हैं, 7वें श्लोक में हमें पता चलता है कि ब्रह्मांड एक चक्रीय प्रक्रिया में लगातार पैदा और नष्ट होता है। श्लोक: सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अर्थ, ब्रह्मांड के अंत में सभी जीव और पदार्थ विलीन हो जाते हैं। कल्प की शुरुआत में सब पुनः उत्पन्न होते हैं। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह ऑसिलेटिंग यूनिवर्स, साइक्लिक मॉडल जैसा है। ब्रह्मांड लगातार फैलता और सिकुड़ता रहता है। इसको बोलते हैं ऑसिलेटिंग यूनिवर्स, साइक्लिक कॉस्मोस। अगले अध्याय में, दशम अध्याय 21वें श्लोक में हमें पता चलता है कि सूर्य, चंद्र और नक्षत्र ब्रह्मांडीय गतिविधियों में कितने महत्वपूर्ण हैं। श्लोक: आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। सूर्य आज ऊर्जा और जीवन का मुख्य स्रोत, चंद्र आज पृथ्वी की धुरी को स्थिर करने वाला नक्षत्र, आप और समय और ऋतु निर्धारण के लिए विज्ञान की दृष्टि से देखें तो सूर्य जीवन का आधार है। चंद्रमा ज्वार भाटा और पृथ्वी की धुरी को संतुलित करता है। नक्षत्र समय और मौसम की दिशा निर्धारित करते हैं। इसको बोलते हैं स्टार एनर्जी एंड सेलेस्टियल मैकेनिक्स। जैसे जैसे हम एकादश अध्याय में प्रवेश करते हैं, 12वें श्लोक में हमें मिलता है ब्रह्मांड की अत्यधिक ऊर्जा का अनुभव। श्लोक: 11.12 सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। अर्थ, यदि आकाश में एक 7000 सूरज उगते तो उनका प्रकाश इसी विराट रूप के समान होगा। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह सुपरनोवा या गामा रे बर्स्ट जैसी अत्यंत ऊर्जावान घटना को दर्शाता है। इसको बोलते हैं हाई एनर्जी स्टेलर फेनोमेना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 11.20वें श्लोक में ब्रह्मांड की फैलाव प्रक्रिया का रहस्य मिलता है। श्लोक:
द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अर्थ, ब्रह्मांड सभी दिशाओं में फैला हुआ है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह कॉस्मिक एक्सपेंशन और कॉस्मिक वेब के समान है। सभी आकाश गंगाएं एक विशाल जुड़े हुए नेटवर्क का हिस्सा हैं। इसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स चॉट्स कॉस्मिक वेब। इसके कुछ पन्नों बाद 11.32 श्लोक हमें बताती है कि समय ब्रह्मांड का संहारक है। श्लोक: कालोऽस्मि लोकक्षयकृतप्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। अर्थ, समय ब्रह्मांड का संहारक है। सभी चीजें समय के प्रभाव में नष्ट होती हैं। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो तारे जलते और बुझते हैं, आकाश गंगाएं टकराती हैं और ब्रह्मांड हीट डेथ की ओर बढ़ता है। इसको बोलते हैं टाइम एस यूनिवर्सल एंट्रोपी। फिर हम 13वें अध्याय की 32वें श्लोक में पाते हैं कि ब्रह्मांड में एक सूक्ष्म सर्वव्यापी माध्यम है। श्लोक: यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। अर्थ, जैसे सूक्ष्म आकाश सभी जगह व्याप्त है लेकिन किसी चीज से चिपकता नहीं। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो इसे क्वांटम वैक्यूम एनर्जी या यूनिवर्सल फील्ड के रूप में समझा जा सकता है। फिर 15वें अध्याय की 12वीं श्लोक में हमें ऊर्जा के प्रमुख स्रोत मिलते हैं। श्लोक: यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। अर्थ, सूर्य वाफ जीवन का मूल स्रोत, चंद्र कवासीर प्रकाश का प्रतिबिंब और पृथ्वी की धुरी अग्नि हच ऊर्जा का रूपांतरण। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो सभी जीवन और प्रक्रियाएं ऊर्जा पर निर्भर हैं। यह एनर्जी कंजर्वेशन और यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो को दर्शाता है। अंत में 15वें अध्याय की 16वीं श्लोक हमें बताती है कि ब्रह्मांड में नश्वर और अविनाशी तत्व मौजूद हैं। श्लोक: द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। अर्थ, ब्रह्मांड में दो तत्व हैं, नश्वर मैटर और अविनाशी एनर्जी लॉज। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो पदार्थ नष्ट हो सकता है, ऊर्जा नहीं। यह मैटर एनर्जी ड्यूलिटी का ज्ञान प्राचीन काल में ही दिया गया। यह यात्रा हमें दिखाती है कि भागवत गीता केवल आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि यह ब्रह्मांड, समय, ऊर्जा और ब्रह्मांडीय चक्र का अद्भुत विज्ञान भी है। जब आप अगली बार गीता खोलें तो केवल अध्यात्म न देखें बल्कि उसके छिपे हुए ब्रह्मांडीय रहस्यों को महसूस करें। हमारे पूर्वज केवल साधु नहीं थे बल्कि सच्चे ब्रह्मांडीय वैज्ञानिक, जिनकी समझ आज भी हमें प्रेरित करती है।